जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो बात करने वाले हैं आज यूपी पुलिस कांस्टेबल की। और जो 25, 24 और 23 तारीख में पेपर हो चुका है, जिन जिन बच्चों का, बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं कि सर कट ऑफ क्या रहेगी, सेफ स्कोर क्या होगा, किस शिफ्ट को ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, किस शिफ्ट का पेपर हार्ड था, और क्या कट ऑफ कम जाएगी क्योंकि बच्चे कम जा रहे हैं पेपर देने के लिए, क्या कितना फ़र्क पड़ेगा, उससे रिलेटेड बात करेंगे। आप लोगों को बहुत अच्छे से डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा, कम से कम समय में आप लोगों को अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ 23 तारीख की, तो आप लोगों ने देखा होगा 23 फर्स्ट शिफ्ट में पेपर ठीक ठाक लेवल का था। मतलब ये नहीं था कि ज़्यादा हार्ड जीएस वगैरह पूछी गई हो। अगर करने वाला बच्चा होता तो बहुत अच्छे से करके आता। समथिंग जीएस में 20-22 क्वेश्चन, और मैथ में भी अच्छा, और हिंदी भी ठीक ही थी। अगर जैसे जैसे 24 और 25 तारीख आई, आगे आगे थोड़ी जीएस अच्छी लेवल की होती गई, और हिंदी भी ठीक ठाक ही पूछी जा रही थी। मतलब बच्चे बुक अच्छी थी। रीजनिंग 25 तक तो, सॉरी क्या बोलते हैं, हिंदी अच्छी थी। 25 तक तो कोई भी कर सकता था, मतलब 25 से 28 तक। लेकिन जो हमें सिलेक्शन के लिए अलग जो लेवल चाहिए हमें, मतलब आगे निकलने के लिए, तो वहाँ पे 32-33 नंबर हिंदी में होने चाहिए, सिलेक्शन जब ही होगा, ठीक है। तो बच्चा बहुत अटक रहा था हिंदी को लेके भी, लेकिन हिंदी भी ठीक ठाक ही थी, ऐसी बात नहीं है। बहुत ज़्यादा इजी नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी ठीक थी। 32-33 जो अच्छा पढ़ने वाला बच्चा था वो करके आया था, ठीक है। तो अगर 23 फर्स्ट शिफ्ट की छोड़ के और 23 सेकंड को छोड़ के पेपर 24 और 25 में अच्छा आया था। तो जैसे कि मैंने, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर नॉर्मलाइजेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो नॉर्मलाइजेशन का ऐसा होता है, 23 फर्स्ट में तो मिलना ही मिलना है नॉर्मलाइजेशन, 110% मिलना है। क्योंकि उनको भाई देखो, पहले ऐसे होता है जैसे आपका पेपर होता, आपको पता नहीं होता सारी चीज़ें। और ये इस एग्ज़ाम से नहीं हो रहा, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे रेलवे के हों चाहे किसी भी विभाग के हों, फर्स्ट शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट फर्स्ट डे में नॉर्मलाइजेशन मिलना ही मिलना होता है। हाँ, बात करें कितना मिलेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 नंबर का मिलेगा। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चंस कर रहे हैं कि सर जो 41,000 वाली भर्ती हुई थी, तो उसमें तो नॉर्मलाइजेशन 50-50 नंबर का मिला था, भर भर के नॉर्मलाइजेशन मिला था। तो उसका भी मैं आप लोगों को बता दूं, जो पेपर कैंसिल नहीं हुआ था बच्चों का, उन्हें मिला था, ठीक है। जिनका कैंसिल हो गया था, उनका दोबारा पेपर जिन्होंने दिया था, उन्हें एक भी नंबर का नॉर्मलाइजेशन नहीं मिला था, ठीक है। तो उस चीज़ की कंपेयर मत करो, और ना कि 49,000 वाली भर्ती से कंपेयर करो। उस भर्ती का मेरिट कम जाने का रीज़न ये था कि उसका पेपर जो 41,000 और 49,000 पेपर का 8 से 10 महीने का अंतर था पेपर में, ठीक है। सिलेक्शन नहीं हुआ था 41 बच्चों की। जो 41,000 वाले बच्चे थे उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई थी, ठीक है। जिसमें 18,000 पीएससी वाले थे, खासकर उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई थी। तो वो उसमें मतलब पेपर देने गए थे 18,000 में, कम से कम 16 से 15,000 बच्चों का उसमें भी सिलेक्शन था। तो कम इसीलिए गई थी, वो बच्चे वहाँ चले गए थे, मेरिट कम करनी पड़ी जब बच्चों को लेके, इसीलिए कम गई थी मेरिट, ठीक है। मतलब बच्चों की पूर्ति वहीं से हुई थी। तो अभी 5 से 6 साल हो चुके हैं। बच्चे एसएससी जीडी वाले भी इसमें बैठे होंगे, जिनका अच्छे खासे नंबर होंगे। जैसे कि आपको पता होगा 46,000 की समथिंग वैकेंसी है जीडी वाली, तो 46,000 बच्चों ने भी पेपर दिया होगा इसमें। और मैं बता दूं आप लोगों को, जो बच्चा जीडी में नहीं जाना चाहेगा, यूपी पुलिस का फर्स्ट चॉइस उसकी यूपी पुलिस होगी ज़्यादातर। अगर 100% में से देखें, 75 से 80% बच्चा यूपी पुलिस की जॉब जाएगा। हालांकि सेंट्रल की जॉब है एसएससी जीडी की, लेकिन यहीं पे आएगा, ठीक है। तो इसमें कंपटीशन उन बच्चों का भी बढ़ेगा। और वो बच्चे ऐसे नहीं है, एक बात बताओ, आप लोग सिलेक्शन ले चुके हैं तो अच्छे बच्चे होंगे पढ़ने में, ठीक है। तो मेरिट आप जो सोच रहे हो कि इतनी कम जाएगी, अगर ओबीसी वाले बच्चों को 220 218 नंबर है, इससे कम नहीं जाएगी फाइनल मेरिट कट ऑफ, नॉर्मलाइजेशन लगा के, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैं बहुत मेरिट बता रहा हूँ, तो जो रियलिटी है वही मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। फाइनल मेरिट अगर 218 220 से कम नहीं जाएगी किसी भी हालात में, ठीक है। जनरल वाले बच्चों के लिए 224 225 नॉर्मलाइजेशन सहित, ठीक है। आप 23 में पेपर हो, 24 में पेपर हो, चाहे 25 में पेपर हो, ठीक है। ऐसा हो सकता है
के नॉर्मलाइजेशन इंक्लूड होके आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स हो जाएँ, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ एससी की 212, 210 से कम नहीं जाएगी, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की 216, 218, ओबीसी से कम ही रहेगी ईडब्ल्यूएस की। और अगर बात करें लड़कियों की, तो लड़कियों की जनरल वालों की 206, 208 से कम नहीं जाएगी भाई, क्योंकि वो लड़कियां भी होंगी जो एसएससी जीडी में इतने अच्छे कट ऑफ को पार करके आई होंगी, ठीक है। अब आप बोलोगे ऑल इंडिया थी सेंट्रल की, तो यूपी में भी बहुत अच्छी खासा कंपटीशन है, ऐसी बात नहीं है। और अदर स्टेट के भी बच्चे इसमें फॉर्म डालते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन टफ है। जो मेरिट मैंने बताई आप लोगों को, यही मेरिट आप लोगों को फाइनल देखने को मिलेगी, ठीक है। और ओबीसी की लड़कियों की बात करें 206, 204 जा सकती है। एससी की 195 या 194 तक, 180 हो 190 हो सकती है लड़कियों की, इससे कम नहीं जाएगी। और अगर बात कर 20% तो लड़कियों की वैकेंसी है इसमें, समथिंग 60,000 में। तो कंपटीशन ठीक ठाक है। और पेपर भी ऐसी बात नहीं था, जो पढ़ने वाला बच्चा होगा 150 में से 112-14 क्वेश्चन काट पीट के सही कराया होगा, ठीक है। अगर मैं नॉर्मली लगाऊं जीएस में 18 से 20 क्वेश्चन, हिंदी में 32 क्वेश्चन, और जीएस सॉरी रीजनिंग और मैथ में तो बच्चा एवरेज होता ही है। बहुत सारे बच्चे, मैं बता रहा हूँ आपको, तैयारी करने वाले बच्चों में 80% का रीजनिंग और मैथ अच्छा होता है। सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो एवरेज से ऊपर होगा, ठीक है, चारों सब्जेक्टों में, हिंदी हो चाहे जीएस हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं 60,000 बच्चे मिल ही जाएंगे इस तरह के, ठीक है। तो जो बताइए कट ऑफ, उस चीज़ का ध्यान देना और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आगे भी बहुत चांस है आप लोगों के लिए एसआई वगैरह की वैकेंसी आएंगी। और कमेंट करके ज़रूर बताना आपका स्कोर कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा। जो मैंने कट ऑफ बताई वो नॉर्मलाइजेशन मिला के बताइए, ठीक है।